नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त शिवम। और शिवम आ चुका है आपके समक्ष चर्चा करने के लिए जो अभी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। जी हाँ, टेस्ट मैच क्रिकेट का सबसे अल्टीमेट फॉर्मेट और सबसे बेस्ट फॉर्मेट, जहाँ पे क्रिकेट जो है वो एकदम अपने पीक पे नज़र आती है और सबसे बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलती है। और ऐसा ही हो रहा है जब भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या सेना कंट्रीज़ में जब भी टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है, वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो व्यूअर्स के लिए बड़े देखने योग्य होते हैं, क्योंकि ग्रीन टफ पे जब बॉल पड़ के और 4 से 5 फुट उठती है तब पता लगता है कि बल्लेबाज में कितना दम है, क्या उस गेंदबाजी को बल्लेबाज झेल सकता है कि नहीं। और अभी इन्हीं दो कंट्रीज में चल रहा है समर्स, और समर्स में होस्ट करे जा रहे हैं दो टीम्स को। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रही है पाकिस्तान को और साउथ अफ्रीका होस्ट कर रही है भारत को। साउथ अफ्रीका में चल रहा है भारत का पहला टेस्ट मैच। आज से बॉक्सिंग डे से, यानी कि बॉक्सिंग डे का रिवाज होता है साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला जाने का, और पिछले साल भी खेला गया तो और इस साल भी खेला जा रहा है। पिछले साल आपको याद होगा जब भारतीय टीम ही टूर कर रही थी साउथ अफ्रीका का, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में खेला गया था। लेकिन कि इस समय बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो खेला जा रहा है सेंचुरियन के मैदान में। और आज का पहला दिन जो है वो गया है साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के नाम। साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है, और जिस प्रकार से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने आज गेंदबाजी करी है वो एकदम तारीफ के योग्य है। शुरुआत करते हैं पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान ने, साउथ अफ्रीकी बोल दिया मैंने, जी हाँ, साउथ अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीता और विजिटर्स को कहा कि आप आइए और आपका स्वागत हम हाथ में गेंद के साथ करेंगे। और गेंद के साथ क्या स्वागत किया साउथ अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा ने। क्या एप्ट लाइन एंड लेंथ देखने को मिली, और बिल्कुल हिट द डेक बॉलिंग करते हैं साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा। अतिरिक्त उछाल मिलता है क्योंकि उनको एक नेचुरल जो उनकी हाइट है वो उनको एक अतिरिक्त उछाल प्रोवाइड करती है, और उसी अतिरिक्त उछाल का पूरा फ़ायदा उठाया और एकदम लाइन एंड लेंथ पे बरकरार रखते हुए अपनी लाइन एंड लेंथ को एकदम बरकरार रखा, लाइन लेंथ पे एकदम कंसिस्टेंट रहे, और भारतीय 5 बल्लेबाजों को वापस भेजा पवेलियन की ओर। बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी, और उसमें से भी सबसे दर्शनीय जो डिसमिसल था वो विराट कोहली का था। उसमें कमेंटेटर्स ने भी बड़ी देर चर्चा करी, और मैंने भी अपनी पैनी नज़र गड़ाई रखी कि वो बॉल जो है वो जिस लाइन में ट्रैवल करना था उस गेंद को, वो गेंद उस लाइन में ट्रैवल ना करते हुए उस गेंद ने अपना कांटा बदला, और विराट कोहली उसे नेचुरल लाइन पे खेलने गए थे, पर वो गेंद कांटा बदलने के कारणवश विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। तो विराट कोहली का डिसमिसल कुछ इस प्रकार हुआ। रोहित शर्मा की अगर डिसमिसल की बात करें, रोहित शर्मा लय में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा शायद 50 से 60 रन तो आज बनाएंगे ही, किंतु रोहित शर्मा अपनी आदत से मजबूर 2021 के दौरे पे आप सबको याद होगा इंग्लैंड में भी जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड उनको इसी तरह से फंसाया करते थे, पटकी हुई गेंद डालते थे, छोटी गेंद डालते थे, और रोहित शर्मा जो है उसे थर्ड मैन की दिशा में पुल शॉट खेलने जाते थे या हुक शॉट खेलने जाते थे और वहां पे आउट होते थे। कुछ इसी प्रकार से कगिसो रबाडा ने आज डिसमिस करा रोहित शर्मा को पुल शॉट पे, और वो जो शॉट था वो हाफ हार्टेड शॉट था वो, और बॉल में उतनी उछाल भी नहीं थी। देखिए, इस जो सेंचुरियन की पिच है ना उस पर असंतल उछाल देखने को मिल रही है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि साउथ अफ्रीकी पिच, जो पुरानी साउथ अफ्रीकी पिच, अगर मैं 92 दौरे की बात करूं या 96 दौरे या 2002 से 3 वाले दौरे की बात करूं, उस टाइम क्या होता था कि साउथ अफ्रीकी जो पिच हुआ करती थी वो प्रॉपर तरीके से उसमें घास छोड़ी जाती थी, और ये पता होता था कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद है। किंतु इस बार जो ये सेंचुरियन की पिच है उसमें आप देखेंगे तो घास उतनी नहीं है, किंतु जो पिच है उस पे क्रैक्स भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, अनइवन बाउंस इसी वजह से नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखी होगी जब नांद्रे बर्गर गेंदबाजी कर रहे थे तो कुछ बॉल पड़ के सीधा अपना कांटा बदल रही थी, लेती थी सेकंड से थर्ड स्लिप की तरफ, जो कि एक अजीब बात है। लेकिन साउथ अफ्रीकी अगर मैं पिच की बात करूं तो एक डी जनरेशन दिखाई देता है अगर मैं साउथ अफ्रीकी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़बरदस्त उनके एक टाइम पे बॉलर रहे हैं, चाहे वो शॉन पॉलॉक हो, चाहे वो मकाया एंटनी हो, चाहे वो द ग्रेट एलन डोनाल्ड हो, या चाहे वो शूल्स हो। एक से एक गेंदबाज रहे हैं। श्री कह रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, लेजेंडरी जैक कैलिस जी भी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी किया करते थे साउथ अफ्रीकी टीम के लिए। तो कुछ इस प्रकार से बिहेवियर रहा है साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी तिकड़ी का, जिसके कारणवश साउथ अफ्रीका ने हमेशा से ही तेज विकेटें बनाई हैं। और इस बार जो मुझे लग रहा है कि भारतीय बल्लेबाज भी फिर से वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने 2021 के दौरे पे करी थी।
भारतीय गेंदबाज एक एक गेंद की लंबाई माफ कीजिएगा लेंथ के हिसाब से खेल रहे हैं, जबकि वहां पे आपको पता है कि बॉल कभी भी पड़ गया, और उस प्रकार की सतह पर जब बॉल पड़ती है तो कांटा बदलती है, पड़ के बॉल जो है अगर सीम पे पड़ती है तो वो कांटा बदलती है, और वो सीम मूवमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से कगिसो रबाडा ने आउट किया। नांद्रे बर्गर जो आज अपना डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने झोली में 2 विकेट झटके और शुभमन गिल को वापस पवेलियन भेजा, जो कि एक निंदनीय चीज है शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज के लिए, जो कि क्योंकि शुभमन गिल से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है और लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शुभमन गिल जो है वो परफॉर्म करेंगे और शुभमन गिल जो है प्रदर्शन दिखाएंगे, और ऐसी जगहों पर सेना कंट्रीज में, क्योंकि आपको याद होगा कि शुभमन गिल ने अपना डेब्यू जो है वो कुछ ऐसी सिमिलर परिस्थिति में किया था ऑस्ट्रेलिया में, जब उन्होंने 91 रन भी बनाए थे उस गाबा के टेस्ट में। उसके बाद से शुभमन गिल सेना टेस्ट में बहुत ही साधारण नजर आए हैं, असाधारण तो नहीं, साधारण नजर आए हैं, और ये चीज शुभमन गिल के लिए ध्यान देने योग्य है। शुभमन गिल को ये चीज पे ध्यान देना होगा। अब अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजों की, यशस्वी जायसवाल, देखिए यशस्वी जायसवाल जो है वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छी तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंद को अपनी तरफ आने दे रहे थे, किंतु एक चीज जो हुई वो जो आगे की लेंथ है ना उस पर वो ड्राइव लगाने गए। वो लेंथ तो ठीक थी ड्राइव के लिए, किंतु वो लाइन गलत थी। वो लाइन जो है वो लगभग तीसरे स्टंप पर ही थी जिसे वो ड्राइव लगाने गए, और जिसके कारणवश उनका एज लगा, बाहरी किनारा लगा, और काइल वेरेना ने उनका कैच ले लिया। उस तरह से माफ कीजिएगा यशस्वी जायसवाल को वापस जाना पड़ा। तो एक देखने योग्य बात रही है। प्लस जो एक बल्लेबाज जो आज स्टैंड आउट रहे हैं, अभी भी सेशन बचे हुए हैं, कुछ ओवर अभी भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के फेंकने के लिए है, किंतु बारिश शुरू हो गई थी, बैड लाइट के कारणवश खेल को बीच में रोक दिया गया। भारत 208 रन पे 8 विकेट खो चुका था और 59 ओवर का खेल हो चुका है, तीसरा सेशन चल रहा था, और उस तीसरे सेशन में बल्लेबाज केएल राहुल के 70 रन की आतिशबाजी पारी के कारणवश भारत पहुंचा है 208 रन के एक कंपेटिटिव टोटल पे, एक ऐसे टोटल पे जिसमें भारत लड़ सकता है। लड़ाई करने योग्य रन दिए केएल राहुल ने, और केएल राहुल ने वो जो सेंचुरियन का फॉर्म है वो अभी तक छोड़ा नहीं है। आप लोगों में से जिन्हें पता नहीं है, पिछली बार जब 2021 में भारत दौरा कर रही थी साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज के लिए, तब केएल राहुल वो ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 100 रन बनाए थे सेंचुरियन के इस मैदान पे। तो सेंचुरियन से जो अपना लव अफेयर है वो केएल राहुल कंटिन्यू कर रहे हैं इस समय, और बहुत ही असाधारण बल्लेबाजी करके दिखाई केएल राहुल ने। अगर मैं बात करूं केएल राहुल की बल्लेबाजी की, बैकफुट पे काफ़ी खेले, और ये चीज़ स्कूल जो आप बेसिक लेवल के क्रिकेट खेलते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि आप जब कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, ये दो कंट्रीज ऐसी रही हैं जिनकी जो पिचेस हैं उनमें बहुत ही असंतल उछाल रहता है, और उछाल तो एकदम गारंटेड होता है इन दो कंट्रीज की पिचेस पे। तो बताया जाता है कि आप बैकफुट पे जितना ज़्यादा खेलेंगे ना उतना बेहतरीन आप क्या नाम है उन गेंदबाजों को खेल पाएंगे, और उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रन्स बना पाएंगे। और यही गेम ऑफ प्ले जो है वो केएल राहुल ने एग्जीक्यूट किया। जब वो बल्लेबाजी करने आए तो उन्हें पता था कि सिचुएशन क्या थी, और वैसे सिचुएशन में केएल राहुल ने अपने आप को ढाला, परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी की, जब जरूरत पड़ी तब सिंगल डबल निकाले। साथ में उनके शार्दुल ठाकुर थे जो उनके साथ 22 से 23 रन के लिए रहे, लेकिन वो 22 से 23 रन केएल राहुल को लय में लाने के लिए काफ़ी थे। केएल राहुल ने गेंद खेली और केएल राहुल परिस्थिति से पूरी तरीके से परिचित हो गए, और उसके बाद केएल राहुल ने बल्लेबाजी आक्रामक करी। केएल राहुल को ज़रूरत थी, भारतीय टीम को ज़रूरत थी कि यहाँ से एक 50 से 60 रन की पार्टनरशिप लगे, जो कि लगी केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर के बीच, और केएल राहुल ने अकेले 70 रन बनाए। वो स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे भारतीय बल्लेबाजी की, लेकिन किंतु ये चिंतित करने योग्य साइंस हैं अगर आप देखें तो, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी ओवरसीज में नहीं चल रही है। इंग्लैंड का जो दौरा है, या मैं बात करूं इंग्लैंड का बिल्कुल 2021 से 22 का जो दौरा, जहां भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच खेली थी, एक टेस्ट मैच रीस्केड्यूल हो गया, बर्मिंघम में खेला गया था। उस दौरे पे भी आपको याद होगा कि 5वां टेस्ट मैच भारत अपनी बल्लेबाजी के कारण वर्षी हार गई थी। वहां अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा तो वो मैच नहीं खेले थे, शुभमन गिल, ये सब फेल हुए थे। ऋषभ पंत ने 150 रन की पारी खेली थी पहले इनिंग में, जिसके कारणवश भारत ने 370 रन का लक्ष्य दिया था। उस समय आप बल्लेबाजी को आप इस चीज़ के लिए गलत नहीं ठहरा सकते। जी हाँ, बल्लेबाजी को आप गलत नहीं ठहरा सकते। गेंदबाजी जो है उसमें आपका साथ नहीं दिया गेंदबाजी ने।
टेस्ट मैच के दौरान, किंतु फिर भी आपके जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो प्रदर्शन करके नहीं दिखा रहा है, जो कि एक चिंतित वाली चीज़ है। इसी कारणवश सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और इसी उम्मीद में श्रेयस अय्यर को लाया गया था, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अपने डेब्यू पे 100 मारा था, तो श्रेयस अय्यर को इसकी इसी उम्मीद में लाया गया था कि श्रेयस अय्यर आएंगे और भारतीय टीम की जो मिडिल ऑर्डर का मसला है उसको हल करेंगे। किंतु ये मसला अभी तक सेना कंट्रीज में या ओवरसीज हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। भारतीय टीम घर में अपने टेस्ट मैचेस जीत लेती है, बचा लेती है, किंतु जब भी बात आती है ओवरसीज टेस्ट मैचेस की या अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचेस की, तो भारतीय टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आती है अपने बल्लेबाजी के साथ। और आज ऐसा ही हुआ है। आज आपको एक प्लेयर ने, एक खिलाड़ी ने सेवियर बन के बचाया, किंतु ऐसा हर बार नहीं होगा। पिछली टेस्ट सीरीज जो आप साउथ अफ्रीका में खेले, तो आपको याद होगा सेंचुरियन में आपने अच्छी बल्लेबाजी करी, आप वो टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन आपने अगले 2 टेस्ट मैच जो कि था जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच और केप टाउन टेस्ट मैच में आपने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी, आप वो सीरीज हार गए थे। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपने ये इनिंग तो गवा दी बल्लेबाजी करने के लिए, किंतु अगली इनिंग, जहाँ तक अगली इनिंग की बात है, आपको बल्लेबाजी करनी होगी। आपको साउथ अफ्रीका को कम से कम 300 या 325 रनों का लक्ष्य देना होगा चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे बल्लेबाज अभी उतने ज़्यादा अनुभवी नहीं है। तो ये चीज़ साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी को भी ध्यान रखना होगा और भारतीय गेंदबाजी प्लस भारतीय थिंक टैंक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब साउथ अफ्रीका और भारत के टेस्ट मैच से मूव ऑन करते हुए चलते हैं ज़रा अपने MCG पे, यानी कि बॉक्सिंग डे का जो रिवायत है, बॉक्सिंग डे की जो ये रिजीम बनी है वो आई है MCG से। MCG जो MCD बोल दिया, देखिए दिल्ली में रहते हैं हम MCD बोल देते हैं, माफ़ कीजिएगा। So I was talking about MCG test match. Again I said MCD. I don't know what kind of problem this is. Yeah. This is the pronunciation. Please ignore it. Yeah, I was talking about the MCG test match, which was getting hosted in the Boxing Day, and it is the regime which Australian Cricket Board follows every year whenever a team is touring them. Australian Cricket Board always schedules a test match on the very Boxing Day itself. So दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंटर फॉर एवरी टीम। और जहाँ तक अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो डोमिनेट करती है ऑस्ट्रेलिया। और खाली बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ही नहीं, पूरा सीरीज डोमिनेट करती है ऑस्ट्रेलिया। खाली एक टीम है जिसने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को 2 बार दौरा किया है, अगर मैं पिछले 5 साल के अंतराल की बात करूं, और दोनों बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हराए हैं, वो है भारत ने पिछला 2018 के दौरे में भी ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हराया था, और 2020 वो ऐतिहासिक दौरा जहां 36 ऑल आउट से भारतीय टीम वापसी करी थी, और मेलबर्न में भारत ने अपनी सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीता था। विराट कोहली चले गए थे, अजिंक्य रहाणे ने 100 मारे थे उस मैच में, बतौर कप्तानी बारी खेली थी, तो भारत वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीत गया। लेकिन अभी जो टीम वहां पे दौरा कर रही है वो है पाकिस्तान के लिए चिंतित समय है, क्योंकि पाकिस्तान इस सीरीज में कंप्लीटली डाउन एंड आउट लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी अब शेल में जा चुकी है और हार मान चुकी है। पाकिस्तान कोई फाइट पुटअप नहीं कर रही है, और अगर पाकिस्तानी गेंदबाज कुछ प्रेजेंट भी करते हैं तो उनके स्लिप फील्डर्स कुछ उनको कैपिटलाइज करके नहीं देते, कुछ मौके को भुनाते नहीं है। क्योंकि आज हमने देखा कि 6 रन पे पूरा ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था, और वहां डेविड वार्नर, जिन्होंने पर्थ टेस्ट मैच में 160 रनों की पारी खेली थी, जो कि अगर टिक जाते तो आज खतरनाक हो सकता था पाकिस्तान के लिए। अपने फेयरवेल टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं और मेलबर्न में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत ही एक इजी सा, बहुत ही साधारण सा कैच थमाया था अब्दुल्ला शफीक को, किंतु उन्होंने ये भी ड्रॉप कर दिया। फील्डिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पाकिस्तान की टीम हमेशा लैग करती है, और एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे सीरीज हार जाती है। तो पाकिस्तान की टीम के लिए ये पॉइंट टू पॉन्डर रहेगा, इस पे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी खेमे के लिए। क्योंकि वहाँ मोहम्मद हफीज़ जहाँ कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइट पुटअप करेंगे, फाइट तो कहीं नज़र नहीं आ रही है अगर मैं बात करूँ। और दूसरे इनिंग में जब पाकिस्तानी, फिलहाल तो 189 रन बना दिए हैं, पहले इस चीज़ की बात कर लेते हैं, 189 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने, और 3 विकेट गंवाए हैं। और जो 3 विकेट है वो है उनके टॉप 3 बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। अभी मानस लबुशेन पिच पे टिके हुए हैं, मानस लबुशेन टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी पिच पे टिके हुए हैं, और उनके लिए और पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए काफ़ी सारे सवाल खड़े करेंगे। और अगर पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच किसी भी हालत में बचाना है तो दूसरी इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ऑप्टस स्टेडियम पे, यानी कि पर्थ की
सतह पे पाकिस्तान के पास अच्छा चांस था। शान मसूद को अच्छा स्टार्ट मिला था, बाबर आजम को ठीक ठाक स्टार्ट मिला था, किंतु उन्होंने उस स्टार्ट को बनाया नहीं, कैपिटलाइज नहीं किया। तो पाकिस्तान को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी अगर वो सिडनी टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं। तो आज के प्ले की अगर मैं आज के एमसीजी के प्ले की बात करूं तो आज का दिन पूरी तरह से धुल गया। बारिश हो रही थी, हमें एमसीजी में भी बारिश देखने को मिली और हमें सेंचुरियन में भी बारिश देखने को मिली। तो इसी के साथ आपके समक्ष मैंने ये सब पेश कर दिया और मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। पहले दिन टेस्ट मैच ने आपके सामने ये सब प्रस्तुत किया। आप देखते हैं कि दूसरे दिन टेस्ट मैच या जो लाल गेंद है वो आपके सामने क्या क्या प्रस्तुत करेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सब्सक्राइब कर लीजिए द स्पोर्ट्स पॉडकास्ट को। बड़े दिनों से मेरी रिक्वेस्ट चल रही है अंग्रेज़ी भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी। अंग्रेज़ी भाषा तो मैं भी पूरी तरह से सीख नहीं पाया हूँ, पर कोशिश जारी है। तो अंग्रेज़ी भाषा में भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल द स्पोर्ट्स पॉडकास्ट और इसे 100 सब्सक्राइबर के अकाउंट पे ले जाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले और अच्छी वीडियोस बनाने की आप लोगों के लिए और अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करने की। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।